नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। इसी में एक और लाइन आती है, बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। ज़्यादातर ने ये सुना होगा, किसानों को लेकर ये लिखी गई है। किसानों को लेकर वैसे बहुत सारा साहित्य लिखा गया, साहित्य ही ज़्यादा लिखा गया है। ज़मीन पर क्या स्थिति वो हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति खाद को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। ये जो कविता मैंने सुनाई है सत्यनारायण लाल की कविता का हिस्सा है। लाल साहब की कविता वाला किसान सुबह भी उठ रहा है, खाट भी छोड़ रहा है, मौसम का मुकाबला भी कर रहा है, लेकिन अपनी खेती के लिए नहीं कर रहा है, वो खाद के लिए कर रहा है। पन्ना, सीधी, रीवा ऐसे जिलों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है जहां किसान सब कुछ छोड़कर कतार में लगा है, खाद मांग रहा है और लाठी खा रहा है। जिम्मेदारों का कहना है कि कहीं कोई खाद संकट नहीं है, यानी किसान आज सोकर उठा, सोचा आज क्या किया जाए, चलो खाद के लिए हंगामा करते हैं। या रात को शायद किसानों को नींद नहीं आ रही थी, उन्हें सोचा चलो लाइन में लगते हैं, हंगामा करते हैं, लाठियां खाते हैं। महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, वो भी दिन रात लाइन में लगी हुई हैं। तो ये कमोबेश स्थिति है। जिम्मेदार जरूर ये कह रहे हैं कि नहीं, कहीं कोई खाद का संकट नहीं है। किसान को ऐसा लग रहा है कि वो शौकिया जाकर लाइन में लग गया है। तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं। किसान क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। 2 बजे रात से खाद मिल गई? नहीं, टोकन मिला था। टोकन मिला? क्या बोले हैं कि अब कैसे? कल के लिए बोले। कल फिर आएंगे आप लोग? जी। क्यों अब नहीं मिल पा रही? क्या बताएं, अब सुबह से आदमी वहाँ लास्ट में लगा था, वहाँ से आते 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 दिक्कत ये है, मेरे को 2 बोरी डीएपी चाहिए। कल आया था 4 बजे रात के आया, आज आया। कल टोकन दे दिया था, फिर लिस्ट बना के खतौरा बांट दिया। टोकन ये है, टोकन मेरे को खाद नहीं मिल रहा है। डेली आते हैं 4 बजे इंडोरिया से। जो किसान सुबह से आते हैं भूखे प्यासे, एक बोरी खाद के लिए लाइन में लगते हैं 6 बजे 7 बजे, और वो बेचारे 8 बजे 7 बजे 5 बजे यूरिया पाते हैं। तो मेरा यह है कि उनकी अलग से लाइन लगा के एक सामाजिक दृष्टिकोण से, मानवता के दृष्टिकोण से, एक बोरी वाले किसान को लाइन ना लगना पड़े तो आधी जो है तो समस्या हल हो जाए। तमाम तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि एमपी में किसान के लिए अब निंदाई, गुड़ाई, बुआई, ये जो प्रोसेस होती है खेती की, उसमें एक स्टेज और ऐड हो गई है, लाइन में लगना। ये कोई पहला साल नहीं है जब मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत हो रही है। रबी का सीजन हो, खरीफ का सीजन हो, हर बार हर साल किसान खाद के लिए मारामारी करता है, लंबी लाइन लगाता है, डंडे खाता है, कई दिन इंतजार करता है। नतीजा ये होता है कि किसान को यदि खाद मिल भी जाती है तो उतनी नहीं मिलती जितनी चाहिए। मजबूरन किसान दोगुने दाम में बाजार से खाद खरीदता है। खाद व्यापारी भी कालाबाजारी करने से नहीं चूकता है। बड़ी विडंबना ये है कि देश के लिए अन्न उगाने वाला जो अन्नदाता है उसे समय पर पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इसी तरह की मारामारी है। लगभग हर जिले में किसान को खाद के लिए लंबी कतारों के साथ कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। बड़वानी, खंडवा, शिवपुरी, अशोकनगर, बुरहानपुर, खरगोन, नर्मदापुरम, विदिशा, जिलों की फहरिस्त लंबी होती जाएगी और समस्या उसी के साथ विकराल। खाद के लिए जूझना पड़ रहा है। खाद वितरण के दौरान एसडीएम और अपर कलेक्टर पहुंचकर मोर्चा संभाल रहे हैं। कई जगह किसान बारिश में भीगते हुए सुबह 4 बजे से सरकारी वितरण केंद्रों में लाइन में लग रहा है, लेकिन टोकन मिलने के बावजूद खाद नहीं मिल पा रही है। थोड़ा और गणित भी आपको समझाएंगे। इसके बाद अगर कोई ये कहे किसान को कि नहीं खाद तो पूरी है, गोदाम तो पूरे भरे पड़े हैं, तो कैसा लगेगा किसान को? क्योंकि वो शौकिया जाकर लाइन में नहीं लग रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं। अब डिमांड और सप्लाई का थोड़ा गणित समझिए। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में खरीफ 2025 के लिए 36 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया। इनमें से यूरिया की खपत 17 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा है। एसएसपी के लिए 6.50 लाख मीट्रिक टन, डीएपी के लिए 7.50 लाख मीट्रिक टन, एमओपी के लिए 5,000 मीट्रिक टन और एनपीके के लिए 86,000 मीट्रिक टन की डिमांड है। यदि प्रदेश में खाद सप्लाई यानी वितरण की बात कर ली जाए तो ये जो व्यवस्था है वो किसके जिम्मे होती है? सहकारी समिति और सहकारी केंद्र, इनके जरिए ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। किसानों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार भी अलग अलग उपाय करती है। खाद वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाना, कालाबाजारी रोकना, टोकन सिस्टम को लागू करना, ये तमाम व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं। इससे स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुधरती हुई नहीं दिखती। सहकारी समितियों और सरकारी केंद्रों के माध्यम से खाद वितरण किया जाता है। ये समितियां किसानों को खाद, बीज और बाकी की चीज़ें उपलब्ध करवाती हैं। सरकार हर जिले में किसानों की संख्या के आधार पर रैक उपलब्ध कराती है, क्वांटिटी। हर साल किसानों को ज़रूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पाती। जुलाई में क्या हालात बने थे, अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जुलाई, खाद की मारामारी वाले ज़िलों की लंबी फहरिस्त थी।
खाद के लिए किसान रात भर कतार में लगा है। बड़वानी में हंगामा हुआ है। खंडवा में खरीफ की फसल की बुआई के सारे काम छोड़कर खाद के लिए भटक रहा है। शिवपुरी में किसान हंगामा कर रहा है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, विदिशा, नर्मदापुरम, हर जगह एड़ी चोटी का जोर किसान लगा रहा है। 10 जुलाई को अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में किसानों का गुस्सा फूटा। करौंदी तिराहे पर चक्का जाम की नौबत बनी। आरोप यह कि 15 दिन से हर दिन वो खाली हाथ लौट रहे हैं। इस पे विपक्ष के नेता वो भी कभी कभार धरने पर बैठ जाते हैं, या वो ट्विटर वॉर कर देते हैं, या फिर वो कहीं लिख देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा हो रहा है। वैकल्पिक खाद का पर्याप्त स्टॉक का दावा किया जा रहा है। कृषि विभाग की बातें ही हैं, मतलब बाजार और समितियों में वैकल्पिक खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। किसानों में खाद के विकल्प को लेकर जागरूकता की कमी देखी जाती। अब पेश समझ रहे हो आप? जिम्मेदार कह रहे हैं खाद बहुत सारी है। खेती किसानी वाला डिपार्टमेंट कह रहा है कि वैकल्पिक ले जाओ, और किसान कह रहा है हमको वो चाहिए नहीं। खासकर सिंगल सुपर फास्फेट जैसी खाद को किसान नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये डीएपी का असरदार विकल्प साबित हो सकता है, ये दावा है। इसी के साथ नैनो यूरिया लेने से भी किसान परहेज कर रहे हैं। अब पिछले साल अक्टूबर में चलते हैं, हालात जस के तस बने हुए। पिछले साल भी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में डाई अमोनियम फास्फेट DAP ऐसी खाद के लिए किसानों की परेशानी की तस्वीर सामने आई। तब मंत्री जी ने कहा था यूक्रेन इजराइल में युद्ध चल रहा है, आपूर्ति चेन में रुकावट है। इसमें भी थोड़ी सच्चाई है, वो आगे बताएंगे। तब भी कृषि मंत्री का दावा था कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं आएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार ये दावे करते हैं कि खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। थोड़ा और गहरे चलते हैं। यूक्रेन इजराइल युद्ध के चलते वास्तव में स्थिति को थोड़ी जटिल बनी है। खासतौर पे जो DAP की आपूर्ति चेन है उस पर असर पड़ा है। DAP की आपूर्ति का ज़्यादातर हिस्सा आयात पर निर्भर है। 90% अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से आता है। रॉक फास्फेट जो DAP का एक एलिमेंट है वो दक्षिण अफ्रीका में होता है। युद्ध की वजह से सुएज नहर के माध्यम से जो सामान्य शिपिंग है उस पर लंबे अरसे से असर पड़ा है। जहाज़ों को अब लंबा और महंगा वैकल्पिक मार्ग लेना पड़ रहा है। दक्षिण अटलांटिक, भूमध्य सागर, इससे परिवहन की लागत दोगुनी हो जाती है। बीमा की लागत बढ़ जाती है, चूंकि युद्ध क्षेत्र से गुजर रहे हैं। DAP की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। पिछले साल चीन ने भारत को DAP की आपूर्ति बंद कर दी क्योंकि उनके खुद के यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फास्फेट रॉक सिंथेटिक खाद उत्पादन का एक अहम घटक है। मोरक्को के पास 72% फास्फेट का भंडार है। भारत के मामले में वही आपूर्ति करता है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। रेड सी, सुएज नहर के आसपास जो स्थितियां बनी हैं उससे खासी दिक्कत पैदा हो रही है। इजराइल फ़लस्तीन यहाँ के चलते स्थितियां ऐसी बनी, जहाज़ों पर हमले ज़्यादा हो गए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बीमा एक कॉस्ट बढ़ा है, तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ रही है इसकी वजह से। तो कुल जमा स्थितियां ये हैं कि आपूर्ति पर असर तो पड़ा है, लेकिन खाद की जो उपलब्धता है वो उतना हो नहीं पाई है जितने की ज़रूरत है। रेड सी शिपिंग मार्ग, उसमें भी अच्छी खासी दिक्कतें। नवंबर 2023 के बाद से जो कमर्शियल जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं वो उनको हमलों का सामना करना पड़ रहा है। DAP सऊदी अरब, थोड़ा सा परसेंटेज समझ लीजिए। सऊदी अरब से 60% DAP, रॉक फास्फेट जॉर्डन मिस्र से, और 30% जो फास्फेरिक एसिड है वो जॉर्डन से हम मंगवाते हैं। रेड सी में जो दिक्कतें बढ़ी हैं उसके चलते खाद की जो सप्लाई है, मतलब खाद की जो मात्रा आनी चाहिए उसमें दिक्कत हो रही है। केंद्र सरकार भारी सब्सिडी भी देती है, और सिर्फ उदाहरण के लिए समझिए, DAP का एक बैग सरकार को 2200 का पड़ा, किसानों को 1200 रुपये में दिया जाता है। ये सिर्फ मिसाल के लिए बता रहा हूँ, इसे सीधा दाम मत समझ लीजिएगा। मध्य प्रदेश का गणित क्या है? 7 लाख मीट्रिक टन DAP की जरूरत होती है, विशेष रूप से ग्वालियर चंबल अंचल में। बुआई के दौरान इनकी मांग चरम पर पहुंच जाती है। बुआई के समय DAP की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सिंचाई के बाद यूरिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले ग्वालियर, चंबल, मालवा ऐसे इलाकों में सरसों, चने, इनकी बुआई पहले होती है। रीवा, जबलपुर में धान और बाकी फसलों की बुआई होती है, देर से होती है। और बुआई की प्रक्रिया के चलते DAP की मांग भी अलग अलग समय पर होती है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई की अवधि लगभग 2 लाख मीट्रिक टन खाद की ज़रूरत होती है। रीवा संभाग में 15 नवंबर के आसपास धान की बुआई शुरू होती है। ग्वालियर चंबल में धान से पहले सरसों और चने की बुआई शुरू हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में DAP उत्तर से दक्षिणी हिस्से, फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ डिमांड बढ़ती है। मालवा में भी खाद की मांग इसी दौरान बढ़ती है। ये खाद का गणित है। मध्य प्रदेश को कैसे डिमांड पड़ती है, कैसे खाद की ज़रूरत पड़ती है, और सप्लाई सिस्टम का असर ये होता है। ये जो सरकारी सप्लाई व्यवस्था है वो इस तरह की कि उसके पास ऐसा लगता है इस गणित की कोई जानकारी नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा खेती किसानी के अवार्ड मिले हुए हैं, उसके बावजूद ये स्थितियाँ हैं। जिम्मेदार कह रहे हैं खाद की कोई कमी नहीं,
आप ये कह सकते हैं किसान शौकिया जाकर वहां पर लग रहा है। इसी वजह से सत्यनारायण लाल की कविता के साथ हमने शुरुआत की थी। खाद का संकट कब सुलझेगा और क्या ये और विकराल रूप लेगा, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।